नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको कमोडिटी बाजार का हर हाल बताते हैं, इसके साथ ही आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। तो अगर गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स, एग्री कमोडिटीज या क्रूड या नेचुरल गैस, इन सभी पर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए बस। जी हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। नंबर नोट कर लीजिए, 9136934065। जी हाँ, इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। और याद रखिए, स्पष्ट भाषा में अपना सवाल लिखिए, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ करेंसी एंड कमोडिटी अनिंदय बैनर्जी जुड़ चुके हैं। अनिंदय, थैंक यू सो मच आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और मुझे खुशी हो रही है अनुज चौधरी साहब को भी अपने साथ इस पैनल में शामिल करते हुए, रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटी रिसर्च मिराई एसेट शेयर खान से। अनुज जी, बहुत बहुत वेलकम आपका भी। तो आज की चर्चा थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की चर्चा मैं सबसे पहले रुपए से करना चाहूंगा, क्योंकि ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, बाकी सब अपनी जगह हैं, लेकिन रुपए की जो गिरावट है वो इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। तो आपके सामने मैं कुछ डेटा साफ तौर पर रखना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं रुपए की जो गिरावट है उसकी ओर इशारा करते हुए नजर आ रहा है। तो रुपए में देखिए, लगातार रिकॉर्ड कमजोरी नजर आ रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के पार गया है। $1 का भाव 90 रुपए 29 पैसे तक लुढ़का है। आज रुपए में आधा % तक की हम लगभग गिरावट हमें देखने को मिली। एक महीने में रुपए में 1.25% की कमजोरी आ चुकी है। 3 महीने में 2%, 6 महीने में 5% तक की कमजोरी हमें देखने को मिली है। और रुपए में ये जो कमजोरी है उसकी जो अहम वजह हैं वो यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर अभी भी जो एक अनिश्चितता है, वो बाजार, मतलब ये एक तरह से जो डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर की तरह काम कर रहा है। भारत का ट्रेड डेफिसिट अक्टूबर 2025 में बढ़कर $41.5 बिलियन पहुंच चुका है। इंपोर्ट 16.6% बढ़कर रिकॉर्ड $76 बिलियन पहुंचा है। और ये तमाम आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं रुपए में कमजोरी को जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनिंदय, चूंकि आप करेंसी को बहुत करीब से समझते हैं, देखते हैं, दो तरह के नैरेटिव हैं। जैसे हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कमजोरी, लोग कह रहे हैं कि साहब कमजोरी नहीं, अब इसे डेप्रिसिएशन ही मान के चलना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि डेप्रिसिएशन जो एक्सपेक्टेड था वो दौर तो निकल चुका है। अब कहीं ना कहीं अब जो भी गिरावट होगी उसे हमें एक प्रेशर की तरह ही देखना होगा। हालांकि आपकी राय बहुत अहम है। आप बताइए, इसे आप कमजोरी की तरह आप देख रहे हैं या अभी भी आप मानते हैं कि डेप्रिसिएशन ही है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, रुपए में अभी फिलहाल अगर हम लोग कंपेयर करें विथ वेरियस ग्लोबल करेंसीज, टॉप 26 करेंसीज, तो ये फाइनेंशियल ईयर में रुपी सेकंड वीकेस्ट है आफ्टर टर्किश लीरा। तो डेफिनेटली ये डेप्रिसिएशन है, ये कमजोरी है जिस हिसाब से भी देखे, बट इट इज वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसीज। एक तरफ जैसे ट्रेड डील का अभी भी डिले होना वो एक फैक्टर है, बट मेनली जो फैक्टर है वो है कि एफपीआई का आउटफ्लो है। ये फाइनेंशियल ईयर कैपिटल फ्लोज, एफडीआई हो, एफपीआई हो, वो काफी हद तक कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और प्लस आरबीआई का जो इंटरवेंशन लास्ट 3 साल में, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से रहा है, उसमें काफी हद तक कम हुआ है। जो आरबीआई का डेटा है वो उसी का इंडिकेशन दे रहा है। तो एक तरफ आरबीआई का कम इंटरवेंशन और दूसरे तरफ कम कैपिटल फ्लोस, जिसकी वजह से ये एक डुअल प्रेशर बन रहा है। और लास्ट 2-3 दिन में एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी मार्केट में आया है फ्रॉम द ऑफशोर मार्केट, जो एनडीएफ मार्केट हम लोग बोलते हैं। बट शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स आपका 90 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है 91। बट एक पॉइंट आएगा जहां पे आरबीआई का इंटरवेंशन विल इंक्रीज, क्योंकि आरबीआई वॉलेटिलिटी को भी ट्रैक करता है और ऑलरेडी 5 to 5.5% का डेप्रिसिएशन हो चुका है।
तो एक लेवल के बाद आरबीआई का इंटरवेंशन इसमें आ सकता है, हो सकता है 91 के आसपास हेविली आरबीआई इंटरवीन कर सकते हैं। आरबीआई के पास जो एडिक्वेट रिजर्व्स है तो उसमें कोई इशू नहीं है। प्लस इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हैं तो इन्फ्लेशन कम है, ग्रोथ हाई है, एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। तो एक अगर वीकर रूपी को अगर होता है तो उससे एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिलता है, स्पेशली जब आप ट्रेड वॉर के तरफ हो, क्योंकि इंडो यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है तो वहां पे करेंसी एक वेपन बन जाता है। और इसी के वजह से आरबीआई का इंटरवेंशन भी कम रहा है। बट आने वाले दिनों में हम लोग को देख सकता है कि आरबीआई का इंटरवेंशन कैन इंक्रीज। तो 91 का एक लेवल है जो अपर कैप एज अ रेजिस्टेंट एक्ट कर सकता है, और नीचे की तरफ 89। चलिए, तो अपर लेवल पे 91, और याद रखिए ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं आरबीआई को मजबूर करेगा इंटरवेंशन के लिए। लेकिन अगर फैक्टर्स जो साफ तौर पर ऑन इंडिया ने बताए कि सबसे पहला तो एफपीआई और एफडीआई का जो फ्लो है वो कम होना एक बहुत बड़ा रीजन है। और एक डुअल प्रेशर के तौर पर जो साफ तौर पर वो जिक्र भी कर रहे थे, आरबीआई का इंटरवेंशन कम होना। लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये और ज़्यादा गहराती है तो फिर आरबीआई को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करना होगा। तो ये ड्यूअल प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, और ट्रेड के लेकर जो अनिश्चितताएं हैं, डिले है, वो तो एक फैक्टर की तरह काम कर ही रहा है। चलिए अब लौटते हैं और गोल्ड और सिल्वर को जरा देखते हैं। 1,27,787 अभी का लेवल है, 453 रुपए की गिरावट। यहाँ पर लगभग आधा % हम तेजी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अब बात करें अगर हम सिल्वर की, तो यहाँ पर भी जो मोमेंटम है वो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। 1,77,818, मतलब 1,78,000 के आसपास, 1,232 रुपए बढ़ते हुए, और लगभग आधा % से ज्यादा की तेजी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए अनुज जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। गोल्ड और सिल्वर यहाँ से क्या राय बन रही है? जो एक तरह की आउट परफॉर्मेंस है उसकी सवारी तो लोग कर रहे हैं, लेकिन तेजी के इस ट्रेंड की सवारी कब तक? नमस्ते प्रशांत जी और सभी को पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को भी। अभी हम देखें कि सिल्वर जो है एक ऑल टाइम हाई के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल फैक्टर्स है कि जो सप्लाई स्क्वीज है मार्केट के अंदर में, विच इज द बिगेस्ट फैक्टर। हम देखें कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मूवमेंट, एक डिमांड सप्लाई क्रंच जो है सिचुएशन वो प्ले आउट कर रही है मार्केट के अंदर में। डॉलर इंडेक्स जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों से इन्वर्सली कोरिलेटेड है। डॉलर इंडेक्स वापस हम देखें कि नीचे की तरफ में ही बढ़ रहा है। अभी 99 के लेवल्स तोड़ दिया है आज, तकरीबन 98.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। 10 ईयर यील्ड्स है वो भी आज नीचे है। अभी आने वाले दिनों के अंदर में जो एफओएमसी मीटिंग है उसके अंदर में अभी एक कंसेंसस बन रहा है कि 25 बिप्स रेट कट होना चाहिए बाय एफओएमसी। तो उसके वजह से हम देखें कि बुलियन और बाकी कमोडिटीज के अंदर भी अच्छी तेजी बनी हुई है। तो ओवरऑल बाय करके चलना चाहिए सिल्वर के अंदर में। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है कि करीबन 1,82,000 के आसपास लेवल से बाई करके चल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 1,78,500 के नीचे में, और ऊपर टारगेट दिख रहे हैं 1,86,000 और 1,89,000 का। गोल्ड की बात करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली एक अपन हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ब्रेकआउट दिया है। तो टेक्निकली ट्रेंड इज बुलिश, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी स्ट्रांग है। 4,207 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा इसका 4,265 का इनिशियल कॉमिक्स के ऊपर में, और नीचे में सपोर्ट रहेगा 4,180 के आसपास में। अगर 265 का लेवल्स ब्रेक कर सकता है तो जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 4,380 के आसपास, वो वापस टेस्ट करने ऊपर जा सकता है। फंडामेंटल फैक्टर सेम है। एफओएमसी मीट है अभी। लास्ट 1-2 दिन से हमने वापस देखा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस वापस रिन्यू हो रहे हैं बिटवीन रशिया एंड यूएस एंड यूरोप। आज भी पुतिन के स्टेटमेंट देखेंगे जो रशियन प्रेसिडेंट है, तो वही उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट होते दिख रहे हैं वापस। तो उसकी वजह से वापस हम देख सकते हैं कि गोल्ड के अंदर में वापस एक अपसाइड, एक फ्रेश लेग दिख सकता है। नीचे बाय करके चल सकते हैं। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है 1,30,000 के लेवल्स के आसपास बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,28,000 के नीचे में, सॉरी 1,28,500 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1,32,200
1,32,500। जी चलिए, प्रशांत जी। तो अनुज जी की राय में गोल्ड पर फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,30,000 के स्तर पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 1,28,500 के नीचे का और टारगेट 1,32,500 तक के नजर आ सकते हैं। सिल्वर की भी एक बार कॉल आपके सामने रख देता हूं। सिल्वर जो है वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट एट 1,82,000, जी हाँ, ये लेवल याद रखिए। टारगेट 1,86,000, 1,89,000, 2 लक्ष्य जो हैं वो साफ तौर पर बताए हैं इन्होंने सिल्वर में। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 1,78,500 का आपको मेंटेन करना है। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी रणनीति आज के लिए। प्रशांत जी, मोमेंटम बिल्कुल तेजी का बना हुआ है और ये तेजी मेरे को लग रहा है अभी तक की हाईएस्ट तेजी है और आगे ये तेजी और भी जारी रहेगी और भी बढ़ सकती है। बट रेंज काफी बड़ी है तो रेंज का फायदा उठाना चाहिए और मोमेंटम बड़ा है तो मिनी लॉट के मैंने ट्रेड बनाए हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों। तो एक अच्छी गिरावट, हल्की फुल्की गिरावट अगर जैसे ही प्राइसेस में दिखाई देती है तो गोल्ड मिनी जनवरी वायदा अभी एक्टिव हो चुका है 1,29,500 के आसपास। जनवरी वायदा गोल्ड मिनी में एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। 1 से 2 दिनों में 1,31,400 रुपए का टारगेट रखना है और नीचे इसका 1,28,400 रुपए का स्टॉप लॉस है। सारे के सारे फंडामेंटल, सारे के सारे चार्ट, सभी चीजें अभी गोल्ड सिल्वर के फेवर में। तो हल्की फुल्की गिरावट पे खरीदारी की रणनीति ही ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। गोल्ड मिनी में एक लेवल अहम खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, 1,32,200 रुपए का प्राइस। अगर 1,32,200 रुपए के ऊपर निकलते हैं तो 1,37,000 तक के लेवल भी शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिलेंगे। अब सिल्वर मिनी की बात करें, फरवरी वायदा जो है एक्टिव हो चुका है 1,80,000 के आसपास। इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी है। 186 का टारगेट लेके चलना है, 1,86,000 रुपए का 1 से 2 दिनों में। और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 1,77,000 रुपए का। तो मोमेंटम काफी बड़ा है, जैसे ही मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट आती है तो खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो ये है राय आपको गोल्ड और सिल्वर मिनी में। आपको सिल्वर मिनी की जो है फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,80,000 के स्तर पे, टारगेट 1,86,000, स्टॉप लॉस 1,77,000 का आपको मेंटेन करना है। गोल्ड मिनी जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बाय एट 1,29,500 और टारगेट यहाँ 1,31,400 के, स्टॉप लॉस बिलो 1,28,400। जी हाँ, ये है राय आपको गोल्ड और सिल्वर। चलिए दर्शकों की गोल्ड और सिल्वर वाले सवाल भी ले लेते हैं। महावीर का सवाल है बेंगलुरु से और पूछ रहे हैं कि क्या चांदी ऊपर में $61 तक आ सकती है। आनंद, जरा बताएं क्या राय होगी, $61 के ऊपर तक चांदी क्या आ सकती है। बेंगलुरु से महावीर हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल है, बताइए क्या राय होगी। शॉर्ट टर्म में 62, 63 एक टारगेट है, तो 61 के ऊपर जाना चाहिए। और क्योंकि जो कंसोलिडेशन था अराउंड दीपावली से एंड नवंबर तक का, तो उसका एक मेजर टारगेट अगर हम लोग स्पॉट चार्ट में करते हैं तो 62, 63 का आता है। तो शॉर्ट टर्म में 1-2 हफ्ते में वही टारगेट बनता है। तो ये है राय आपको मिलती हुई सिल्वर पे। लगे हाथ आनंद, जरा अपनी गोल्ड या सिल्वर कहां पर आप ज्यादा बुलिश हैं उसकी एक कॉल भी बता दीजिए। श्योर। देखिए, जहां पे अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो है, तो मैं बोलूंगा एक्चुअली दोनों को ही लेके चलना चाहिए। ऑफ कोर्स सिल्वर में ज्यादा मोमेंटम है क्योंकि एक फिजिकल मेटल का स्क्वीज हो रहा है जो काफी एविडेंट है। वो चाइनीज इन्वेंट्री हो, वो एलबीएमए का स्टॉक लेवल्स हो, या कॉमिक्स में जो आपका डिलीवरी इंटेंट का जो इंडिकेशंस आ रहा है, तो फिजिकल मेटल का एक स्क्वीज हो रहा है फ्रॉम एशिया, जिसके वजह से यहाँ पे प्राइसेस में जो भी गिरावट आ रहा है वो तुरंत इट इज रिबाउंडिंग। बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। सिल्वर में एवरेज डेली वॉलेटिलिटी 5,500 का है और गोल्ड में अराउंड 2,000 का है। तो इसमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, या आप छोटा कॉन्ट्रैक्ट जो है सिल्वर मिनी या सिल्वर आपका माइक्रा से भी एक्सप्रेस कर सकते हो व्यू। स्टॉप लॉस पोजिशनली 1,74,000 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मूव अगर खेलना है तो एक अच्छा स्टॉप लॉस होना पड़ेगा। अपसाइड में 1,90,000 हो सकता है, इवन 1,93,000 तक भी ये एक्सटेंड करे अपसाइड में। गोल्ड में नीचे में 1,28,000 से 1,27,000 के नीचे होना चाहिए स्टॉप लॉस, और अपसाइड में आपका 1,34,000 या हो सकता है 1,35,000 तक जाए। बट गोल्ड का ओवरऑल मूव अभी तक काफी स्लो है। सिल्वर पर जो है वो ज्यादा बुलिश नजरिया, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं आनंद की कॉल। सिल्वर आपको खरीदारी करनी है 1,80,000 पे, यहाँ पर स्टॉप लॉस 1,74,000 का रखना है।
टारगेट प्राइस जो है वो 1,90,000 1,92,000 तक के ऑन इन द की राय में नजर आ सकते हैं। चलिए, बड़े लक्ष्य तो आपको मिल गए। सवाल भी ले लेते हैं। राधे श्याम है बीकानेर से, राजस्थान से, इन्होंने सवाल पूछा है 2026 में लंबी अवधि के लिए चांदी पे आउटलुक जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं लंबी अवधि के लिए चांदी को कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं। अनुज बताइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के होराइजन से लेवल्स, बड़े टारगेट जानना चाहते हैं चांदी को लेकर 2026 में आपका आउटलुक। जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी में अभी भी तेजी है। जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई का जो अभी भी मिसमैच है, सिल्वर डेफिसिट में चल रहा है। ऑलमोस्ट एक 3 से 4 साल की डेफिसिट है। और अभी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, जो ग्रीन एनर्जी है, एआई सेंटर्स डिमांड है, तो उसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर में और सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी ही। तो हमें लग रहा है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज आए तो इसके अंदर एक करेक्शन आना चाहिए, तो डिप्स पे बाय करके चल सकते हैं। अभी लेवल्स जो है ऑल टाइम हाइज के ऊपर में है, तो एक रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अभी एक स्टैगर्ड मैनर पे बाय करके चलना चाहिए। अगर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो अगर 2 लाख एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, जहाँ पे मार्केट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। जो इन्वेस्टर्स है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखा जा सकता है। बट एक बार 2 लाख के ऊपर में एक डिसाइसिव क्लोज अगर मिलता है, तो ऊपर में 2,10,000 से 2,22,000 तक लेवल्स देखे जा सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर में। जी प्रशांत जी। तो 2 लाख, 2.25 लाख तक के लक्ष्य जो हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बड़े लक्ष्य नजर आ सकते हैं चांदी में। चांदी को लेकर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सवाल थोड़ा सा ऐसा है कि शायद आई एम श्योर कि थोड़ा सा उलझाएगा। सुरेंद्र कुमार गुना और सदाशिव उज्जैन, इन दोनों का एक ही सवाल है, हालांकि बस तरीके अलग अलग हैं। सुरेंद्र कुमार गुना साहब पूछ रहे हैं कि चांदी का भाव 1,60,000 तक कब तक आने की संभावना है। सदाशिव उज्जैन मध्य प्रदेश से भी सेम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनका सवाल है कि फिजिकल में मुझे खरीदारी करनी है, क्या ये लेवल आ सकता है? बताइए अमित जी, क्या राय होगी? मेरी सलाह है कि जो फिजिकल में खरीदना चाह रहे हैं उनका मोटो आई थिंक थोड़ा सा पोजिशनल या फिर शादियों के लिए रहेगा। तो उसमें तो ये मौजूदा भाव में खरीदारी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं है, वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए है। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि मौजूदा भाव में खरीदारी करें, कोई इशू नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइजेस जो है अपसाइड के लिए ही जाएंगे। अब 1,60,000 के आसपास आएगा, ये भी एक सज्जन का सवाल था। तो मेरे को लग रहा है 1,60,000 अब हालांकि पॉसिबल है, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि ट्रम्प साहब सभी कंट्रीज पे टैरिफ लगाना बंद कर दें और अपने बयानों से ऐसा असमंजस पैदा ना करें जिससे ये अनसर्टेनिटी बनी रहे। तो सभी कंट्रीज में वॉर की कंडीशन एकदम शांत हो जाए, ट्रम्प साहब टैरिफ लगाना बंद कर दें, तो मेरे को लग रहा है ये न्यूज अगर आती है तो 1,60,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल मार्केट में अगर मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है 1,69,000 का मार्च वाला सिल्वर का जो ब्रेकआउट पॉइंट था फ्रेश, वो ज्यादा से ज्यादा रिटेस्ट हो सकता है 1,70,000 या 1,69,000। बाकी नॉर्मल मार्केट कंडीशन में अभी 1,60 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी करंट में नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, तो फिलहाल दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा है। लेट्स सी आगे क्या रणनीति होती है। हमारे अगले दर्शक का सवाल लेते हैं और ये भी चांदी पे ही सवाल है। राजकोट गुजरात से सुमित हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं दिसंबर के आखिर तक चांदी कहां तक जा सकती है। ये सवाल साफ तौर पर सुमित का आ रहा है। बताएं ऑनिंदे, आपकी क्या राय है? मतलब दिसंबर एंड तक का आउटलुक चाहिए। दिसंबर एंड तक वही जो 62-63 का जो एक इस मंथ का टारगेट है, वो अगर आता है तो 1,93,000 के आसपास MCX में आ सकता है। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द USD INR, अगर USD INR और ऊपर जाता है तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा आपका चांदी में। तो 1,92,000, 1,93,000 ये लेवल जो हैं वो नजर आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल सिल्वर पे एक और ले लेते हैं। अनुज जी, आपके पास शांभवी हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से। इन्होंने पूछा है कि सिल्वर में नवंबर 2026 के लिए 2 लॉट लिए हैं, मैं होल्ड करूं और कब तक करूं? मतलब क्या होल्ड करना ठीक रहेगा? नवंबर 2026 ये इसके अंदर में क्या लेवल्स पे लिए उसके ऊपर में है। उनको जो भी लेवल्स है इनको ट्रेल करते जाना चाहिए।
भी ऊपर है तो अपना जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर ही ट्रेल करना चाहिए, कि अगर फॉर एनी रीजन अगर मार्केट एक करेक्शन मोड में आता है तो ये कहीं लॉस में ना जाए। ऊपर के अंदर में जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर लॉन्ग टर्म का अगर उनका व्यू पॉइंट है तो इसके अंदर में 2,10,000 से 2,20,25 से 22,000 तक देखे जा सकते हैं, तो उनको चलिए ट्रेल करके जी। चलिए, तो ये है विशेष रणनीति आपको सुझाई गई। बढ़ते हैं आगे, अब क्रूड की तरफ बढ़ते हैं। क्रूड में तेजी है। ब्रेंट क्रूड $63 प्रति बैरल के पास है, WTI क्रूड $59 के पास है, और पिछले सत्र में जो एक करेक्शन दिखा था वहां से एक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो अमित, सबसे पहले बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस पे आपकी कोई कॉल? बिल्कुल प्रशांत जी, क्रूड ऑयल एनजी में बाय साइड का ट्रेड मेरे को नजर आ रहा है। एनजी में तो जबरदस्त तेजी अभी हाल फिलहाल दिखाई दे रही है, तो 440 के आसपास अगर भाव देखने को मिलते हैं तो इनको खरीदारी जो है करनी चाहिए, और ऊपर में 460 तक के टारगेट जो है मेरे को लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में 430 रुपए के नीचे का रहेगा। 465 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो इसमें आगे बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि प्राइजेस को लगभग 550 रुपए तक लेके जा सकती है। क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए 5300 के आसपास खरीदारी करनी है, 5420 रुपए का टारगेट रखना है, और 5220 का स्टॉप लॉस लेना है। प्राइसेस अगर 5420 के ऊपर निकलते हैं तो ये प्राइस को लगभग मेरे को लग रहा है 5550 के आसपास तक लेके जा सकता है। जी प्रशांत जी, मैं फटाफट से आपके पास आऊंगा। बेस मेटल्स में आपकी कुछ कॉल्स बची हुई हैं। और इंदे आवाज आ रही है? अच्छा, ओके, हाँ, या जी जी। बेस मेटल्स में कॉपर में द ओवरऑल जो टारगेट है वो है कि 1100 तक इवेंचुअली पोजिशनली इस मंथ आ सकता है, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा भी 1070 के आसपास मार्केट है, तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा अपना 1025 के नीचे। और ऑन जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीनों काउंटर काफी स्ट्रांग है, तो पोजिशनली इन तीनों में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। बट इन तीनों में से कॉपर में ज्यादा मोमेंटम है, ज्यादा स्पीड है, एल्यूमिनियम और जिंक थोड़ा सा स्लो मूविंग है। चलिए, अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी कुछ कॉल्स बची हुई हैं, हमें बताइए एग्री कमोडिटीज पर आपकी क्या राय है? एग्री में जीरा दिसंबर वायदा बिकवाली करनी है प्रशांत जी, 21,700 रुपए पे 1 से 2 दिनों का टारगेट रखना है 21,200 रुपए का, और स्टॉप लॉस 22,130 रुपए का रखना है। कैस्टर जनवरी वायदा में एक पोजिशनल ट्रेड बनाना है, 7,030 रुपए पे खरीदारी करनी है, 7300 रुपए का टारगेट रखना है, और 6,900 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे ग्वारगम जनवरी वायदा में 9100 के लेवल का खासतौर से ध्यान रखना है। जनवरी वायदा ग्वारगम जैसे ही 9100 के ऊपर निकलता है खरीदारी करनी है 9600 के लिए, और इस केस में स्टॉप लॉस है 8800 का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, अनुज और अनिंदे, आप सभी का बेहतर राय देने के लिए, शो में जुड़ने के लिए। चलिए, कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए टीना स्वदेश। नमस्कार।